हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएनएस न्यूज़। वक्त है अब देश भर की तमाम बड़ी खबरों का, जैसे मोदी सरकार के लिए गए अहम फैसले, कोरोना वायरस की अपडेट और इसके साथ ही क्रिकेट, मौसम और ऑटोमोबाइल से संबंधित खबरों का। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इन फ्यूचर सभी खास खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहली खास खबर के साथ। इसके साथ ही पहली अहम खबर, राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। इस राजनीतिक रण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जमकर शब्द बाण चल रहे हैं। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर जहां कांग्रेस ने 2 विधायकों की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है, वहीं इसमें केंद्रीय मंत्री का नाम आने से भाजपा ने पलटवार किया है। इसके साथ ही एक खास खबर बॉर्डर से आपके लिए। जी हाँ, बीएसएफ के हज़ारों जवानों को बॉर्डर की हार्ड पोस्टिंग से हटाकर अफसरों की कोठियों पर लगा दिया गया है। बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों को पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है, जबकि अफसरों के घरों में तैनात कर्मी दोहरा फ़ायदा ले रहे हैं। एक हार्ड ड्यूटी से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा शांत इलाके में तैनाती के बावजूद भी हार्डशिप अलाउंस व अन्य स्पेशल अलाउंस लेते हैं। इसके साथ ही एक खास खबर मौसम से संबंधित। मौसम विभाग का अनुमान, असम में गंभीर हो सकती है बाढ़ की स्थिति। 2-3 दिन में उत्तर भारत के कई इलाकों में दस्तक दे सकता है मॉनसून। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी से आ रहा पानी राहत काम में लगे प्रशासन की समस्याएं बढ़ा सकता है। बिहार में भी मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान लगाया गया। साथ ही विकास दुबे के केस से जुड़ी अहम खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे और उसकी साथियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि सभी एनकाउंटर सही थे और इन्हें फर्जी करार नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक और अहम खबर, बिल गेट्स, एप्पल और बराक ओबामा जैसी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर की हालत पतली हो गई है। इस हैकिंग के बाद ट्विटर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस हैकिंग के बाद ट्विटर जांच करने में लगा है कि आखिर ये हैकिंग कैसे हुई। शुरुआती जांच में कंपनी ने कहा कि उसकी किसी कर्मचारी के टूल को हैकर ने एक्सेस किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नई अपडेट, उन्होंने कहा यूएनएस में निर्वाचन के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पीएम मोदी ने की वर्चुअल शिरकत। कहा हमने सार्क इमरजेंसी फंड बनाया, कोरोना से जंग को जन आंदोलन में बदला। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय के आसपास अपना घर होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की भूमिका बताई। कहा आत्मनिर्भर भारत योजना से दी विकास को रफ्तार। इसके साथ ही क्रिकेट से संबंधित एक खबर, दुनिया की सबसे महंगी T20 क्रिकेट लीग IPL पर भारी जुर्माना ठोका गया है। शुरुआती 8 टीमों में से एक रही डेक्कन चार्जर को गलत तरीके से हटाने के एवज में इंडियन प्रीमियर लीग को 4,800 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का फैसला शुक्रवार को डेक्कन चार्जर फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया। साथ ही कोरोना से जुड़ी एक खास खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस के 34,900 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। इस दौरान 687 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हुई है। इसके साथ एक अहम खबर बिहार से। बिहार की स्थिति इन दिनों बेहद खराब है। बाढ़ और कोरोना से त्रस्त लोग स्वास्थ्य व्यवस्था से भी परेशान हैं। यहाँ लोगों को इलाज के लिए ना अस्पताल नसीब हो रहा है और ना ही किसी मृतक के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही मिल पा रही है। इसका एक उदाहरण बिहार के नालंदा से सामने आया, जहाँ एक व्यक्ति एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से अपने रिश्तेदार का शव एक ठेले पर ले जाने को विवश हुआ। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट से एक बहुत ही खास खबर आई है। जी हाँ, दिग्गज IT कंपनी HCL की बागडोर अब शिव नाडर की बेटी रोशनी नाडर के हाथों में आ गई है। शुक्रवार को HCL के चेयरमैन शिव नाडर ने शुक्रवार पद छोड़ने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंपनी ने उनकी बेटी रोशनी को अपनी कंपनी और बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। एक और ख़ास खबर यहाँ पर, याद दिला दें कि इससे पहले अमिताभ ने अपनी आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर के साथ कैप्शन में अमिताभ ने लिखा, ईश्वर के चरणों में समर्पित। इस तस्वीर के जरिए अमिताभ ने खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बता दें कि ये तस्वीर विट्ठल रुक्मणी जी की है। एक और अहम खबर, साल 2015 में अभिनेता ऋषि कपूर ने बेटे रणवीर कपूर और जुनैद शाह की तस्वीर के
क्लॉज को अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने जुनैद शाह की तारीफ की थी। ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा था, हे भगवान, मेरे बेटे की हमशक्ल, विश्वास नहीं हो रहा है, एक अच्छा हमशक्ल, लेकिन जिनकी अकारणवश मृत्यु हो गई है। उसके साथ ही उधर रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जवानों से कहा कि मुझे और देश को आप सब पर पूरा भरोसा है। हमें जवानों की शहादत पर दुख है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा।